सरस्वती, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्षितिज, मैं लक्ष्मी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आज रेस्टोरेंट में भी बहुत खोई खोई सी थी। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान हो, बहुत सारी बातें हो जो वो बताना चाहती है पर बता नहीं पाती। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो वो जरूर परेशान होगी। हाँ, रिलैक्स। कल तुम लक्ष्मी के घर चली जाना, वो तुम्हें उसके दिल की बात जरूर बता देगी। सही मौका है युवराज को भड़काने का। चल कजरी, शुरू हो जा। युवराज, मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए बता देना जरूरी समझती हूँ कि बापूजी की तरह सासू माँ भी अब बिल्कुल बदल गई हैं। तुम यकीन नहीं करोगे युवराज, लेकिन आजकल मम्मी जी का झुकाव बाबूजी की तरफ ज्यादा हो गया है। तुमसे तो बस वो प्यार का नाटक कर रही हैं, लेकिन हमेशा बाबूजी का साथ देने लगी हैं। मैं इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं कहना चाहती थी युवराज, लेकिन इस घर का मालिक होने के नाते यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हारे सामने लाना मेरा फर्ज है। सच्चा प्यार जो करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें कोई धोखा दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। धोखा? और मामा, तुम कहना क्या चाहती हो पवित्रा? युवराज, मैंने खुद कई बार मम्मी जी को देखा है बाबूजी को कैश और ज्वेलरी देते हुए। यहाँ तक कि जो पैसे वो तुमसे लेती रहती हैं वो भी उन्हें दे देती हैं। मेरा मतलब है। क्या बकवास कर रही हो पवित्रा? मैं अपनी मामा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अगर ये सच होता तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, लेकिन दुख तो इस बात का है कि ये सच नहीं है युवराज। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से उस दुकान पर जाते हुए देखा जहां बापूजी काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मामा ऐसा कर ही नहीं सकती। पवित्रा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने शक का जो बीज तुम्हारे मन में डाल दिया है वो अब बढ़ के जहरीला पेड़ बनेगा जरूर। मुझे तो बस उसके लिए हवा और पानी का ही तो इंतजाम करना है, और जहरीले पेड़ों की बागबानी का काम मुझसे बेहतर और कौन कर सकता है।
भाभी मुझे दो ना। यार हो जाओ लक्ष्मी, अभी अभी बहुत दर्द सहने है तुम्हें। जो चोट तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार को पहुंचाई है ना, उसका हिसाब तुम्हें चुकता करना होगा लक्ष्मी। मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। जो अपमान, जो बेइज्जती, जो दुख मेरे पापा ने जिया है ना, वही अब तुम्हारा बाप जिएगा। जब जान ही गई हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? चुप करके देखती रहो जो हो रहा है। माँ, देखिए करण क्या कर रहा है। मुझे और मेरे बापूजी को बर्बाद करने पर तुला है करण। माँ, आप ही है जो करण को रोक सकते हैं। प्लीज ठीक हो जाइए माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। लक्ष्मी, माँ, करण बदले की आंख में अंधा हो गया है। सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है वो। माँ, मेरे बापूजी को बर्बाद करने पर तुला है। माँ, वो दूसरों के साथ साथ मुझे और अपने आप को भी खत्म कर लेगा। माँ, यकीन के साथ कह सकती हूँ माँ, मेरे बापूजी ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। करण को कोई गलतफहमी नहीं। माँ, होश में आइए माँ। होश में आइए ना माँ। करण को इतना बड़ा पाप करने से रोक लीजिए माँ, रोक लीजिए। लक्ष्मी, दीदी, दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मैं आपको ही फोन करने वाली थी। पता, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आइए, दूसरे कमरे में बैठते हैं। चलिए ना, आइए ना दीदी, आइए। करण हमेशा खाने पे मेरा इंतजार करता है, लेकिन आज घर के सारे लोग बाहर गए। और आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सही मौके पे आई हैं आज, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारी फुर्सत है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बैठिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। सॉरी, इतनी सारी बातों में मैं ये तो भूल ही गई कि आप कुछ पिएंगी भी। क्या पिएंगी? लक्ष्मी, मैं समझ गई, नमक और जीरा वाली छाछ है ना, मैं अभी मंगवाती हूँ। रामू काका, एक मिनट। हाँ, अरे क्या घर के सारे नौकर भी बाहर चले गए हैं? रामू काका। लक्ष्मी, मुझे लगता है मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। मैं अभी लक्ष्मी बस। मुझसे सच्चाई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मी। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, हमेशा एक कमरे में एक साथ रहे हैं। तुम्हारी आंखों में देखकर मैं सच्चाई को भाप सकती हूँ लक्ष्मी। ऐसा कुछ नहीं, बस। मैंने सब सुन लिया है। मैंने सब सुन लिया है।
और अब तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओगी। बहुत अच्छा इंटीरियर है पापा, बस सब आपकी वजह से। वेलकम सर। पापा, वेलकम टू द ऑफिस। अरे करण बेटा, ये सब क्या? पापा, पूरे ऑफिस स्टाफ को पता था कि आज आप आने वाले हैं, इसलिए इन सब लोगों ने आपके वेलकम की तैयारी की। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप सब लोगों को आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पापा यानी कि सूर्यकांत गरोडिया हमारे बिजनेस में पार्टनर बन चुके हैं, और एक अच्छा पार्टनर होने के साथ साथ ये बहुत ही सुलझे हुए और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन भी हैं। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद मेरा कोई भी ऑर्डर मानने से पहले इनके ऑर्डर को पूरा मान और सम्मान दिया जाए और वही इज्जत बख्शी जाए जो ऑफिस में सबसे बढ़कर हो। थैंक यू। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, आज से नहीं बल्कि अभी से सब इनकी बात सुने और इनके ऑर्डर फॉलो करें। ऐसा ही होगा सर। चलिए पापा, चलिए। वेलकम सर। आखिर बात क्या है? करण अचानक से तुमसे इस तरह का बर्ताव क्यों करने लगा? तुमने उसे पूछा कि नहीं? पूछा दीदी। शादी की पहली रात से ही करण का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। दीदी, बापूजी करण के साथ अब भी ऑफिस में है। मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो। कुछ नहीं होगा। आइए पापा, ये है आपका कैबिन। बेटा, इतने आलीशान केबिन। एक शब्द भी नहीं। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? ये है आपकी खोई हुई जगह, जिस पे सिर्फ आपका हक है, सिर्फ आपका। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बेटा, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुमने एक गिरते को सहारा दिया और वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया। ऋणी हो गया मैं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा, ये वक्त हाथ जोड़ने का या रोने का नहीं, ये तो खुशियां मनाने का मौका है। जो आपका था वो आपको मिल गया। और जो मुझे चाहिए वो मुझे जल्द ही मिल जाएगी। बेटा, ये निशान क्यों बना रहे हो? पापा, आपके ऑफिस ज्वाइन करने के साथ साथ मैंने कुछ टारगेट भी सोचे हैं और मैं चाहता हूं कि वो सब टारगेट 1 महीने में पूरे हो जाए। वैसे तो मैं कुछ भूलता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं भूल भी गया तो ये निशान मुझे कभी भूलने नहीं देगा। बहुत तरक्की करोगे बेटा।
बहुत आगे बढ़ोगे। तुम ठीक उसी तरह बिजनेस कर रहे हो बेटा, जैसे 30 साल पहले मैं किया करता था। देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन जरूर रंग लाएगी। बस पापा, उस दिन का तो मुझे कब से इंतजार है, और इसके लिए मुझे आपके साथ और सहारे की हमेशा जरूरत रहेगी, हमेशा। बेटा, मेरा साथ, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी दे। सूर्यकांत करोड़िया, तुम पहले ऐसे इंसान हो गए जो अपनी ही तबाही का, अपनी ही बर्बादी का आशीर्वाद दे रहे हो। पापा, अब आप अपनी कुर्सी संभालिए, मैं बाहर संभालता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। सब कुछ अकेली सहती रही। ऐसा क्यों किया लक्ष्मी? दीदी, आप लोगों को बताने की कोशिश की थी मैंने, 2-3 बार फोन भी किया था, गोवा से, याद है आपको? हाँ, लेकिन तुम... दीदी, आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। आप लोग पहले से ही इतनी तकलीफ में हैं। मैं अपनी परेशानी बताकर आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस मुसीबत का सामना अकेले ही करूंगी। लक्ष्मी, अब तुम्हारी बातें, तुम्हारी दुख, तुम्हारी परेशानियां हमारे लिए तकलीफ हो गए। हमने बचपन से लेकर आज तक अपने सारे सुख दुख बांटे हैं, और आज के बाद वो सुख दुख अपने नहीं, खुद के हो जाएंगे। क्या शादी बहनों के रिश्तों में इतनी बड़ी दरार ले आती है कि तुम्हें अब अपनी बहनों पे भरोसा भी नहीं रहा? नहीं दीदी, एक पल में पराया कर दिया ना तुमने। नहीं, ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है दीदी। लक्ष्मी, एक बात बताओ, जब रिश्तों के बीच दरार आने लगती है ना, तो फिर उन्हें मिटाना बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। जानती हूँ मैं, समझ सकती हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो तुम? मुझे बस इस बात की चिंता है कि जैसे मेरी जिंदगी में भविष्य आया था, वैसे कहीं तुम्हारी जिंदगी में नहीं दीदी, भविष्य और करण में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। भविष्य एक बुरा इंसान था, लेकिन करण बुरा नहीं है। बदले की भावना ने उसे भटका दिया है, बुरा बना दिया है उसे। अपनी गलतफहमी की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। वो दिल का बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, पर अब चिंता मत करो। तुम्हारी सारी बहनें हर पल तुम्हारे साथ हैं, और हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे कि 30 दिन तक करण कुछ ना कर सके। हे झांसी की रानी, अब रोना बंद करो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। Corazón.